हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो माय डियर फ्रेंड, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम उस पर डील करने वाले कि आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखा था कि सर क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका कैसे फॉर्मूला रहता है। वह सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम डील करेंगे किसके ऊपर, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट के फॉर्म हो, बट हम उसे एग्जैक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वही तरीके से जिससे आप वेरिएबल सेपरेबल को कन्वर्ट करते थे किसमें, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को करते थे आप रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। बट एक चीज वहां पर भी मैंने आपको बताया था, सेम चीज यहां पर भी, कि आपके ऐसा जरूरी नहीं कि आप सभी इक्वेशन को कहें कि सर मैं सभी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके फॉर्म है, जो आपकी कंडीशंस है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशन में वह आपका कन्वर्ट होगा किसमें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौड़, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ फॉर गेट एग्जाम। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट नहीं हुए, आप सभी लोग इस टेलीग्राम लिंक के थ्रू जल्द से जल्द टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, ताकि हमारे जितने भी आपके सेशंस है, सभी सेशंस की लिंक आपको मिल सके, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है वह मिल सके और आपका सेशन कोई भी मिस ना हो। एंड आप सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो वह सभी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन हो सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन करें। तो सर प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी, देन चूज योर मंथली प्लान, आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। सेम फॉर द प्लस, सेम फॉर द आइकॉनिक, बट डोंट फॉरगेट टू यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन। सर आइकॉनिक में जो हमें एडिशनल एडवांटेजेस है सर, वह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? माय डियर, वह इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उससे अपनी प्रिपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार से डाउट ना आए। तो और आपको जो भी डाउट हो उसके लिए आप सभी स्टूडेंट को पर्सनल कोच प्रोवाइड किए जाते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम के प्रिपरेशन को बेस्ट वे में कराने के लिए। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारी स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, आप सभी लोग जल्द से जल्द हमारी स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज लें। सर ये स्पेशल क्लासेस क्या है? ये फ्री क्लासेस है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जिसका आप सभी लोग एडवांटेज ले सकते हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोलिंग फैसिलिटी, रेज अ हैंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जितने भी सेशन है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी पर नया फीचर भी आया है, अनअकैडमी आस्क का डाउट। सर ये फीचर क्या है? सर इस फीचर में आपके जो भी डाउट है आप उस डाउट की पिक लीजिए, अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। सर यहां पर हम कितने डाउट पूछ सकते हैं? यहां पर आप अपने अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट यहां पर आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट नए हैं और जिस भी स्टूडेंट को एग्जैक्ट के बारे में नहीं पता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्हें पता रहता है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें नहीं पता होगा, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। चलिए गाइस, तो सभी लोग हेडिंग डालिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो फील थी, क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है, ये सब चीजें मैंने भाई पिछले सेशन में बता दी हैं। तो अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो भाई आप पिछला सेशन देख सकते हैं। ओके,
चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि अगर आपने कहा कि सर जी अगर हमारी इक्वेशन किसके फॉर्म में दी गई है, सर अगर हमारी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको क्या दी गई है, सर जी इक्वेशन अगर आपको दी गई है और इस इक्वेशन में आपने कंडीशन को सेटिस्फाई करा, कौन सा, सर जी डी एम बाई डी वाई एंड दिस इज डी एन बाई डी एक्स, मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर आपने ये कंडीशन को चेक किया और अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, इसे हम कहते हैं सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसे हम कहते हैं सर दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, सर जी एग्जैक्टनेस। मींस अगर आपकी ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो इस इक्वेशन को आप कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सर जी, कौन सी इक्वेशन, सर जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई, पता है? चलिए बता देते हैं सर जी, बहुत टफ है। नहीं भाई, बहुत सिंपल सा था, आपको कल इसका फील भी मैंने कराया था। कैसे निकालते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन, सर जी इसे इंटीग्रेट कीजिए, दिस इज एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू व्हाट, सर जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक सी क्यों आ रहा है, सर जी क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ अब अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्या कंडीशन आपको बताई गई थी एम डी एक्स के साथ, सर जी एम डी एक्स के साथ अगर हम कंडीशन की बात करें तो यहां पर क्या था, सर कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रखना था, कीपिंग वाई एज व्हाट, कीपिंग वाई एज कांस्टेंट। और एन डी वाई में क्या था, सर जी x कांस्टेंट नहीं डियर, x की टर्म आपको नहीं लेना है, मींस डज नॉट इंक्लूड x टर्म। ओके सर, और एक एग्जांपल भी आपको मैंने बताया था, तो जो स्टूडेंट नए हैं आप सभी लोग भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि आपको क्या दिया गया, सर मुझे जैसे कि दिया गया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दी गई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर जी सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं। तो आपने क्या करा, कैसे चेक करते हैं, सर जी इससे हम कंपेयर करेंगे, किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से हम इसे कंपेयर करेंगे। तो यहां पर आपकी m की वैल्यू कितनी होगी, सर द वैल्यू ऑफ m इज नथिंग बट इक्वल टू y and the value of n is nothing but equals to what, सर जी x। अब आप क्या करेंगे, सर जी m का पार्शियल डेरिवेटिव किसके साथ करते हैं, सर जी विद रिस्पेक्ट टू y, और n का विद रिस्पेक्ट टू x, मींस dm बाय dy। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सर अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, सर अदर वेरिएबल आपको कैसे लेने हैं, सर जी कांस्टेंट लेने। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर जी 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए, dn बाई dx की वैल्यू, सर जी ये वैल्यू भी हमारी 1 है। और अगर दोनों वैल्यू आपके बराबर है, dm बाई डी वाई इज इक्वल टू व्हाट, सर जी इज इक्वल टू dn बाई dx। अगर आपकी दोनों वैल्यूज बराबर है इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो चुकी है, सर जी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस हमारी एग्जैक्ट की कंडीशन सर जी सेटिस्फाई हो गई है। और अगर आपके एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सर जी अगर हम इसके जनरल सॉल्यूशन की आपसे बात करें तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सर जी इसका जनरल सॉल्यूशन होगा दिस इज वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू व्हाट, सर जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर क्या था, सर जी dx के साथ कंडीशन क्या थी, सर बाय कीपिंग y एज कांस्टेंट। और यहां पर क्या था, सर जी x वाली टर्म हमें नहीं लेनी है, x वाली टर्म इंक्लूड नहीं करनी है। x वाली टर्म इंक्लूड नहीं करना मतलब क्या है, सर जी यहां पर x दिया हुआ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर जी दिस इज 0, और यहां पर आपका y क्या है, सर जी कांस्टेंट, तो दिस इज y dx इज इक्वल टू व्हाट, सर जी इज इक्वल टू c, मींस xy इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज योर सॉल्यूशन। ये आपका क्या आ चुका है, सर दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट, सर दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। ओके, चलिए 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 आइए अब चलते हैं हम किसकी तरफ, सर अब हम चलते हैं इसमें आगे की तरफ। अब इसमें आगे क्या है कि सर चलिए पहले एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जो है इसमें रिड्यूसेबल की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी लोग, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए।
स्टेप्स लिख लीजिए कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बाकी सॉल्व हम आपको करवा देंगे। फास्ट 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 स्टेप्स लिख लीजिए, बाकी तो सॉल्व हम करवा देंगे आपको कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए चलिए आ जाइए। चलिए आपने क्या कहा सर, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये आपको वैल्यू किसकी दी गई है सर, दिस इज व्हाट सर, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करते हैं, तो आपने कहा सर अगर यहां पर देखा जाए तो आपकी m की वैल्यू क्या है सर जी, द वैल्यू ऑफ m इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट सर, द वैल्यू ऑफ m इज नथिंग बट इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस ऑफ y टू द पावर 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट सर जी m, एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ n। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ये याद रख लेते हैं कि सर dx का कोएफिशिएंट n है और dy का कोएफिशिएंट n है। हाँ बिल्कुल सही आपने याद रखा, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्लस साइन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ प्लस लिया, यहाँ पर ये माइनस है, तो आपके n की वैल्यू कितनी होगी सर, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर y, ओके सर जी, माइनस माइनस प्लस दिस वैल्यू प्लस 4xy क्यूब, दिस इज माइनस ऑफ व्हाट सर जी, साइन y। चलिए अब आप क्या करेंगे सर जी, अब मैं यहां पर कंडीशन चेक करूंगा कि सर जी हमारी एग्जैक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यानी, और एग्जैक्ट की कंडीशन क्या है सर, एग्जैक्ट की कंडीशन है डी एम वाई व्हाट सर जी, इस m का डेरिवेटिव, ओके डी एम वाई डी वाई आप फाइंड आउट करिए भाई, डी एम वाई डी वाई करिए तो ये कितना जाएगा सर, दिस इज 4x क्यूब, ओके दिस वैल्यू इज ओहो सर जी हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे थे, दिस इज 4x क्यूब लिखा है ना, तो दिस वैल्यू सर ये 4x क्यूब नहीं होगा, क्योंकि हम इससे विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं सर जी, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है x हमारा कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज सर जी, दिस इज माइनस ऑफ व्हाट सर जी, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ 4xy, ओके प्लस ऑफ 4y क्यूब यार चलिए तो अब अगर आप यहां पर n की बात करें तो n की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको सर, द वैल्यू ऑफ n इज माइनस ऑफ 2x स्क्वायर y, ओके सर जी, प्लस ऑफ 4xy क्यूब। अब आप क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है सर जी, डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट, अदर वेरिएबल क्या है यहां पर x के अलावा सर जी y, तो ये इससे अगर आप डेरिवेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही है सर, दिस वैल्यू इज 4, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 4xy प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ 4y क्यूब। यार दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं क्या, यस सर, ध्यान से देखिए dm बाई dy और dn बाई dx दोनों की वैल्यू कैसे आ रही है सर जी, बराबर आ रही है, और अगर दोनों की वैल्यू आपकी बराबर आ रही है इसका मतलब क्या है सर जी, ये इक्वेशन आपकी कौन सी है सर जी, ये इक्वेशन हमारी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है सर जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके केस में जनरल सॉल्यूशन क्या था आपका सर जी, जनरल सॉल्यूशन के लिए आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन है इसे इंटीग्रेट करिए x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर प्लस ऑफ y टू द पावर 4 dx, ओके सर, माइनस ऑफ दिस वैल्यू, दिस इज 2x स्क्वायर y, ओके सर, माइनस ऑफ 4xy क्यूब प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ साइन y, यही दिया है यस सर। चलिए भाई कंडीशन बताइए, तो कंडीशन क्या लगी हुई थी इसमें सर, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो सर जी यहां पर एक आएगा सबसे पहले क्या, कांस्टेंट। क्यों आ रहा है, क्योंकि सर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट तो आएगा। चलिए दूसरी चीज यहां पर क्या कंडीशन थी सर जी, यहां पर क्या था, y को हमें क्या लेना है सर जी, कांस्टेंट,
और यहां पर आप क्या कहोगे, सर जी मुझे x वाली टर्म इंक्लूड नहीं करनी है, डज नॉट कंटेन n की हमें वो वैल्यू लेनी है जिसमें सर जी x ना हो। चलो भाई करो तो, अगर आप इसमें करें, इसमें आपको x की वैल्यू दिख रही है, यस सर, तो आप इसे भी नहीं लेंगे। इसमें आपको x की वैल्यू दिख रही है, यस सर, तो आपने क्या कहा, सर इसे भी नहीं लेंगे। और अब आपने क्या कहा, सर y को कांस्टेंट लेकर इंटीग्रेट करिए, तो करिए भाई, ये वैल्यू कितनी होगी सर, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज 2x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज प्लस ऑफ y टू द पावर 4 इंटू व्हाट सर जी, इंटू x माइनस ऑफ। नाउ अब अगर हम बात करें तो ये माइनस साइन इसका है, और साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है सर जी, साइन y का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस y, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस वैल्यू इज कॉस y इज इक्वल टू c। चलिए यार सिंप्लीफाई कर दो इसे, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ऑफ y टू द पावर 4 मल्टीपल ऑफ x प्लस ऑफ कॉस y इज इक्वल टू c। बताओ तो भाई कौन सा आंसर है, आंखें खोलकर देखो भाई। x टू द पावर 5 बाय 5 सर जी दोनों में आ रहा है, ओके। देन आपको दिया है माइनस ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर, तो सर जी दिस वैल्यू, ये ऑप्शन हमारा गया, एंड प्लस ऑफ y टू द पावर 4x, दिस इज y टू द पावर 4, तो ये भी y टू द पावर 4x से हमें यहाँ भी दिया हुआ है, तो बट सर बी ऑप्शन तो हमारा जा चुका था। दिस वैल्यू इज, यहाँ पर भी x y टू द पावर 4, यहाँ पर क्या है सर जी, यहाँ पर हमारा प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिया है माइनस, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, प्लस ऑफ कॉस y, तो आपने क्या कहा सर जी, अगर ये चाहिए और ये बचा है तो सर जी यहाँ पर माइनस दिया, तो ये भी नहीं, मीन से आगरा इज द राइट आंसर। ओके, जल्दी से बताइए, समझ आया सभी को? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार। अब आपने क्या कहा कि सर सभी क्वेश्चन में हमें ऐसा ही दिया रहेगा कि सर हमें इक्वेशन दी गई है और हमने उस इक्वेशन को देखा और ये सब चीजें एम डी एक्स एन डी वाई के फॉर्म में ली और उसे हम डायरेक्टली ऐसा कर दें। नो माय डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने कि आपको सभी इक्वेशन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में दी रहेगी और आप डी एम वाई डी वाई डी एन वाई डी एक्स निकालिए इक्वल आएगा और आप ऐसे कर दें ना। आपका फॉर्म भी यहां पर आपको चेक करना होगा कि सर अगर डी एम वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एन वाई डी एक्स नहीं आया तो उस केस में क्या करेंगे, तो उन केसेस को हम क्या कहते हैं सर, उससे हम कहते हैं क्या, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, जल्दी से बताइए, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हेडिंग डालिए सभी लोग, इक्वेशन reducible to exact differential। exact differential equation। चलिए सर जी, अब हम बात करते हैं क्या कि सर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है ना। एक बात बताओ यार, अगर मैं आपसे कहता हूं दिस इज y dx माइनस ऑफ एक्स डी वाई, ओके, अगर मैं आपको ये देता हूं y dx माइनस ऑफ एक्स डी वाई, तो इसे चेक करो तो ये एग्जैक्ट है या नहीं। तो आपने क्या कहा सर y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 है, मैं इसे चेक करता हूं कि सर ये एग्जैक्ट का फॉर्म है या नहीं। तो एग्जैक्ट के फॉर्म के लिए आपने क्या चेक करा सर जी, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर m, द वैल्यू ऑफ m इज नथिंग बट y एंड द वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ x। तो आपने क्या करा सर जी, मैंने डी एम वाई डी वाई फाइंड आउट किया, दिस इज डी एम वाई डी वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, नथिंग बट इक्वल्स टू 1, एंड डी एन बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। दोनों वैल्यू बराबर आई है क्या? नहीं सर, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर हमारी नहीं आई है। तो आपने क्या करा सर जी, ये हमारा एग्जैक्ट का फॉर्म है क्या सर जी, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यस और नो? यस सर। अब यार मैं आपसे कहता हूं कि हाँ भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इक्वेशन जो है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, क्या करिए, ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो किसका, 1/y² का। आपने कहा सर जी कैसे और आपको कैसे पता? अरे बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, थोड़ा तो रुको। आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करो किससे, 1/y² से, और जैसे ही आपने 1/y² से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया क्या, y dx माइनस ऑफ एक्स डी वाई
डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी 0। ओके, अब यार यहां पर अगर मैं करूं इससे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। यही हो रहा है? अरे बोलो यार, बस सेपरेट किया है मैंने। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं m की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, द वैल्यू ऑफ m इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन वाई, एंड द वैल्यू ऑफ n कितनी होगी सर, द वैल्यू ऑफ n इज माइनस ऑफ x अपॉन वाई स्क्वायर। ओके, अब आपने क्या कहा कि सर जी अगर यहां पर हम देखें तो एग्जैक्ट के लिए आप क्या चेक करोगे सर जी, मैं फाइंड आउट करूंगा डी वाई डी वाई। करो भाई डी वाई की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज नथिंग बट माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ओके यस सर। अब अगर हम बात करें dn बाई dx की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, dn बाई dx की बात करें मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज ए कांस्टेंट, तो ये रहेगी माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो मेरे लाल आपको क्या दिख रहा है, दोनों वैल्यूज बराबर आई? यस सर, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी बराबर आ गई। तो आपने क्या कहा, अब ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें सर एक वाई स्क्वायर से हमने डिवाइड करा, तो ये इक्वेशन आपकी कितना हो गई है सर, नाउ दिस इक्वेशन इज व्हाट, यस दिस इज योर व्हाट सर जी, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने देखा कि सर जी हाँ सर, ये तो जो है अभी हमें इक्वेशन हमें एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं थी, ये जो इक्वेशन हमारे एग्जैक्ट के फॉर्म में नहीं थी उसमें हमने 1 अपॉन वाई स्क्वायर का 1 का मल्टीप्लाई करा और वह किस में कन्वर्ट हो गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे कन्वर्ट हो गई, तो आपने क्या कहा सर, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है इसे हम क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं डियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे कहते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके सर जी, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट विच कन्वर्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू व्हाट सर जी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब आपको डाउट ये आता है कि सर जी एक बात बताइए, ये सब तो ठीक है बट आपको कैसे पता चलाता है कि यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है? सर जी आपको कैसे पता चला, हमें वहां सपना तो आएगा नहीं एग्जाम में कि ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और ये ही होगा। भाई उसके लिए आपको कितने फॉर्म पढ़ने, उसके लिए आपको पढ़ने 4 फॉर्म की, 4 फॉर्म आपको मैं डिफरेंट 4 फॉर्म बताऊंगा कि आपके 4 कौन कौन से फॉर्म है। कितने फॉर्म पढ़ेंगे डियर, 4 फॉर्म पढ़ेंगे कि आपके 4 डिफरेंट फॉर्म बताऊंगा आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, और उन 4 फॉर्म में आप देखेंगे कि आपकी किस कंडीशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। वो सेम वही तरीका है जिससे आपने क्या करा कि सर अगर हम देखें तो हम आगे जाके पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का अलग अलग तरीका रहेगा, सेम आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी 4 डिफरेंट केस में डिफरेंट तरीके डिफरेंट फॉर्मूले हम उससे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर किसी स्टूडेंट को इसमें ये डाउट आ जाए कि सर जी फिर भी ये बता दो कि ये आपको कैसे डायरेक्टली याद आया, आपने तो कोई फॉर्म वगैरह भी नहीं यूज करा, फिर भी हमें बता दो सर, काहे सर बा रहे हो। चलिए तो बता देते भैया, अगर आप इसे सही से देखते तो ये लिखा हुआ क्या है सर जी, इसे अगर हम सही से देखें तो सर जी इसमें अगर हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सर जी ये हमारा क्या हो रहा है सर जी, इससे हम डेरिवेट कर रहे हैं किसे सर जी, दिस वैल्यू इज डी ऑफ एक्स बाय वाई करके देखो तो डी ऑफ एक्स बाय वाई, तो इसे अगर करेंगे तो क्या होता है सर, डेरिवेटिव ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है सर जी, नथिंग बट डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दिस इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये देखो यही आ रहा था, और ये आपका क्या सर, टोटल डेरिवेटिव, इससे आप इंटीग्रेट कर देंगे, यही बता गया था एग्जैक्ट में कि सर इससे इंटीग्रेट करेंगे। आप देखिएगा आपका ये जो आंसर है इसे जब हम अभी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू सी। तो ये आया भी इसी की वजह से थे कि अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, और जैसे ही आप इस वैल्यू को आपने लिखा सर जी, मैंने लिखा इंटीग्रेट डी ऑफ एक्स बाय वाई, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, अगर हमें इसकी बात करें तो यहां से आ जाएगा एक्स बाय वाई इज इक्वल टू व्हाट सर जी, सी, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका ये जो है, आपने कहा कि सर सिर्फ इतने को देखें तो ये एग्जैक्ट नहीं था, बट इसे अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो ये हमारा किस में हो गया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो अब ये जो है आप सभी लोग इन सभी चीजों को एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को नेक्स्ट उसमें हम जो बाकी 4 फॉर्म है कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सारी चीजें देखेंगे। तो आप सभी लोग एक बार इन सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोग इन्हें ट्राई करके आए, और बाकी ये जो सभी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको क्लास में सॉल्व कराने वाला हूं।
ठीक है, चलिए फास्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए 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 गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट को सेशन और हमारी टीम के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी स्टूडेंट को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमारी जो टीम है आप सभी स्टूडेंट के लिए और सारी चीज़ें और सेशंस ला सकें और बेस्ट वे में हम यहाँ पर वर्क कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास जो भी सेशंस है उसके नोटिफिकेशन आ सके और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर इस प्रकार के बेस्ट लेक्चर्स जो आपको इस फॉर्म में दिए जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सकें। चलिए गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।